एक बार फिर से इंजेक्शंस, ड्रिप्स, आप ये देख सकते हैं बाकायदा टीके मौजूद हैं, सिरिंजेस हैं उसमें, और ये तमाम इन्फेक्टेड वेस्ट है जो किसी भी नुकसान का सबब बन सकता है। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है, और लाहौर में इस तमाम मामलात का होना एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छी चीज़ ये है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, तो उसे ज़िम्न में तबरेज़ मरी साहब जो कि इसी सिटी हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे, उनसे भी अच्छा जी, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसको बाकायदा धोया जाता है। इनको सेग्रीगेट करने के बाद, अलग करने के बाद धोया जाता है और धोकर इसकी सेपरेशन होती है और उसके बाद ये दाना बनता है। आप पानी की क्वालिटी देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इस लिक्विड में मैं ना तो हाथ मारूंगा ना किसी से कहूँगा क्योंकि ये माल भिगोया हुआ है और इन्फेक्शन इस वक्त लिक्विड सिचुएशन में यहाँ पर मौजूद है। 1 2 3 हौज बनाए गए हैं और ये वो मशीनरी है जी जिसके साथ यहाँ पर तमाम काम होता है। चूँकि इस वक्त काम नहीं हो रहा, काम शाम के करीब होगा और शाम के करीब इस किस्म के इलाकों में आना जाहिर है एक बहुत बड़ी जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। अब तक इस फैक्ट्री में तकरीबन हर किस्म का जहरीला और मुहलिक फुजला बरामद हो चुका था जो इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन रहा था। लिहाजा हमने फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद बूटा के बेटे जो इस वक्त इंतजामात संभाले हुए था से बात करने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? अहमद साहब आएंगे जरा? जी जी। ये आपका यूनिट है? जी जी। यहाँ आप काम करते हैं? हाँ जी। ये क्या हो रहा है, ये क्या काम है? अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी तकरीबन 4 से 5 माह पहले का मटेरियल जो आप देख रहे हैं वो है। अच्छा, अभी नहीं काम चल रहा? नहीं अभी नहीं, अभी आप देख सकते हो समीका पड़ा हुआ है, ये भी समीका है। अच्छा, और वो भी समीका धोने वाला पड़ा हुआ है। स्मीका, और ये पुराना माल पड़ा हुआ है आपके नज़दीक, कहाँ से खरीदा था? मेरे नज़दीक नहीं है ही पुराना। खरीदा कहाँ से था? इसका इल्म तो मुझे भी क्यों नहीं है क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए यहाँ से कम सारे मामला हमारे सारे वहाँ पर हैं तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव मटेरियल को, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? जितनी बात है उतनी कवर अप करे, इतनी बात को स्पॉइल अप ना करे। क्या बात, मुझे हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट अ करोनास, ये अभी का नहीं है, मुझे पता है। क्या गारंटी है? गारंटी आपको जब जुबान पे यकीन नहीं हेपेटाइटिस के पेशेंट्स मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में? हाँ हैं। एड्स के पेशेंट्स मौजूद हैं? हाँ हैं। क्या गारंटी और कौन सा सर्टिफिकेट लिखवा के आप माल खरीदते हैं कि कौन से वार्ड से आ रहा है, जिस बंदे का आ रहा है उसके सैंपल्स क्या टेस्ट किए? द वन थिंग इज दैट अगर ये मेरे पास माल पड़ा होगा, ठीक है, अब का नहीं है, ये काफी पुराना है सर, तो मेरे से 50 साल पुराना हो मेरे हिसाब से, नो इशू। 50 साल पुराना हो, ठीक है। अब अगर हम काम कर रहे हैं तो हम पकड़े। सर, काम कर रहे हैं तो माल पड़ा हुआ है ना? एक्सक्यूज मी सर, ये पड़ा हुआ है पुराना रॉ मटेरियल जो हमारे चीज काम रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? आए जी, आए आप साथ चलें। चले चले। इसी मुल्जिम के मुताबिक बरामद होने वाला माल ताजा नहीं बल्कि 4 से 5 माह पुराना था। तो जनाबे वाला, क्या 4 से 5 माह पहले ये घिनौना धंधा जायज था? अहमद नामी इस शख्स के वालिद मोहम्मद बूटा मुबैना तौर पर इसी धंधे से लंबे नोट कमाने के बाद बकौल इसके लंदन जा चुके थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लंदन की जिंदगी कमाने के लिए वतन अजीज में मासूम जानों की सौदागरी क्या दुरुस्त है? लेकिन इस सवाल ने शायद मुल्जिम को तकलीफ दी क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए यहाँ से कम सारे मामला हमारे सारे वहाँ पर हैं तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव मटेरियल को, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? जितनी बात है उतनी कवर अप करे, इतनी बात को स्पॉइल अप ना करे। क्या बात, मुझे हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? पड़ा हुआ है पुराना रॉ मटेरियल जो हमारे चीज काम रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्या? रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का मतलब है खाम माल, यानी ये साबित होता है कि अस्पतालों का फुजला इनके धंधे का खाम माल है। और ऐसा ही जवाब मौसूफ ने कातिल फुजले के अस्पतालों से बाहर निकलने के हवाले से भी दिया। रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? ये यूनिट है जी, आप देख सकते हैं इस यूनिट पर बेसिकली क्रशिंग जारी थी। क्रशिंग का काम है जी। यहाँ पर पहले उसको साफ किया जाएगा,
उसके बाद इस हॉस्पिटल वेस्ट को क्रश किया जाता है, और जब वो इस सिचुएशन में चला जाता है, क्रश हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता कि आप इस चीज़ को साबित कर सकें कि ये मटेरियल क्या है। जब इसको क्रश कर दिया तो उसके बाद तमाम प्लास्टिक ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है। चूंकि नरम प्लास्टिक होता है, प्रॉब्लम क्या है कि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो हैं वो तमाम बैरून मुल्क से आते हैं, ज्यादातर तादाद में, जिनमें ड्रिप्स भी हैं, जिनमें इंजेक्शंस भी हैं। हम यहां पर, हमारे पास नरम दाना बहुत महंगा है, तो इस यूज्ड बीमारियों के मारे नरम दाने को बुनियादी तौर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसी सिटी साहब से कि तमाम चीजें उन्होंने देखी, अब उनके सामने हैं, अब हम समझेंगे कि बाय लॉ वो इस तमाम जन में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, इस पे अब क्या कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर प्रोविजंस हैं। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल वेस्ट को देखा है। हॉस्पिटल वेस्ट जो यहाँ पे मौजूद बड़ी तादाद में मौजूद है, बड़ी तादाद में भी है, और दिस इज समथिंग जो कि इन्फेक्शंस फैलाने के अंदर जिसका एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज, एक तो हम वो जो 2 लोग हैं उनको हम लेके जाएंगे अपने साथ, उनको हम अरेस्ट करेंगे, इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे लोग मौजूद थे जो क्लेम करते हैं कि वो ओनर हैं यहाँ के, उनको हम अपने साथ रखें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि इस किस्म की जगह शहर से थोड़ा सा बाहर निकलकर उन जगहों पर ऐसे कारोबार होते हैं क्योंकि वो निस्बतन महफूज हुआ करते हैं। ये एक दही माहौल है इसके इर्द गिर्द। यहाँ पर नॉर्मली मेरे इदारे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर नज़र से ओझल रह जाती हैं चीज़ें। 2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इस देहात में इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ होना, लेस्को, ज़ाहिर है उनको भी पता होगा कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। आप ये पीछे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सारा जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये प्लॉट जिस साहब का है, जिसने किराए पर दिया हुआ है या जिसकी मलकियत है ये, उनके हवाले से हम क्या काम करेंगे? क्या हम रेवेन्यू को भी अंदर लेंगे? सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई की मीटर के हवाले से। ठीक है। लेकिन जी, जब कोई मीटर लगता है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है इंडस्ट्रियल यूनिट। जब इंडस्ट्रियल यूनिट, अब इस बिजनेस के अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं है अगर मेडिकल वेस्ट इस्तेमाल ना होता तो। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे कोई भी इदारा आके देखेगा कि जी यहाँ पे मशीन सेटअप हुई हुई है, दिस इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट एज वेल, तो उनकी वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि यस दिस इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट, तो उन्होंने अपना मीटर इशू कर दिया इसके ऊपर। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर रेवेन्यू का क्या इसके अंदर रोल आ सकता है। रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब इसके अंदर ये है कि इसके पहले तो हम ओनरशिप पता करेंगे इस। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं, और जैसे आपने कहा कि ये शहर से हट के यूजुअली दही इलाकों में होता है, तभी एक बड़े स्कैटर्ड सी जगह में बाहर से घर दिखने वाली इमारत के अंदर भी आप अंदर चले जाएं तो वहाँ पे शायद किसी कमरे के अंदर भी कोई इस तरह का काम चल रहा हो। तो बाज़ औक़ात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया एंड वी आर डूइंग दिस। लेकिन साथ हम इसकी रेकी पिछले 3 माह से कर रहे थे मुख्तलिफ यूनिट्स की, और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। दिस इज समथिंग, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बंद रोड के एरिया में इस तरह पहले भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, बट दीज आर वेरी, जैसे मैं कहूँगा कि क्योंकि बज़ाहिर ये चीज़ें नहीं होती, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक हो। प्रेमिसेस को जहां पर प्रॉपर ये गंदा धंधा किया जा रहा था, ऑब्वियसली इसको सील करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता चलूं कि इसके मालिकान में से 2 लोग जो हैं उनको बिठा लिया गया है साथ, यानी कि उनको कस्टडी में ले लिया गया, और एसी साहब इस मामले में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक खातून और बच्ची मौजूद थी, तो एसी साहब भी इस चीज़ पर कायल हैं, और मैं भी ये समझता हूँ कि उस खातून की चूँकि वो मुलाजिमा थी और बकौल उसके कि वो यहाँ से 3 माह बाद वापस आई है अपने गांव से और यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी, तो हम उसको अरेस्ट नहीं करवा रहे चूँकि वो उसके साथ बच्ची है, मासूम बच्ची है। तो कोरोना के सीज़न में उसको टेक केयर करना लॉकअप में शायद मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और बाकी मामलात को भी। तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें एक चारपाई है और बाकी जो उनके बैग्स और कपड़े वगैरह हैं वो निकलवाए जा रहे हैं, और उसके बाद इस प्रेमिसेस को सील किया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस तमाम जुर्म में काम किया जाएगा।